friends, welcome to my YouTube channel. Today our topic is Public Provident Fund, short form PPF. तो चलिए देखते हैं PPF अकाउंट के फ़ायदे और नुकसान। टैक्स बेनिफिट्स। PPF का सबसे पहला फ़ायदा जो है वो है टैक्स बेनिफिट्स, यानी कि इसमें जो पैसे हम भरते हैं उस पर हमें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता। दूसरा है गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी, यानी कि ये जो स्कीम है वो गवर्नमेंट स्कीम है और इसमें जो पैसा जमा करते हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करती है। तीसरा फ़ायदा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि इसमें जो पैसे हम जमा करते हैं वो 15 साल के लिए लॉक इन रहते हैं, यानी कि हम 15 साल से पहले इसे नहीं निकाल सकते। पार्शल विड्रॉवल अलाउ होता है। तो ये फ़ायदा इसलिए है कि जो लोग पैसे जमा नहीं कर पाते, खर्च हो जाते हैं, उनके लिए ये स्कीम अच्छी है, क्योंकि एक बार पैसा भरने के बाद वो 15 साल लॉक हो जाते हैं। चौथा है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट्स। इसमें जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो क्वार्टरली डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। सो एक तरह से जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो काफ़ी एफडी के बराबर का रहता है या तो उससे ज़्यादा रहता है। पांचवा है फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन अमाउंट्स, यानी इसमें जो पैसा हम जमा कराते हैं वो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। मिनिमम आप 500 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक जमा करा सकते हो। छठा है पार्शल विड्रॉल, यानी कि पैसा आप जमा करा के छठे साल से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो, यानी थोड़े निकाल सकते हो। सातवां है लोन फैसिलिटी। आपके जो पैसे जमा हुए होते हैं उस पर आपको लोन मिल सकता है तीसरे साल से छठे साल तक। आठवां बेनिफिट है ट्रांसफ़रेबिलिटी, यानी कि आप एक बैंक से आपका अकाउंट दूसरी बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जैसे कि आप मान लो कि आप एक जगह से शिफ्ट हुए हो, दूसरे गांव में या सिटी में शिफ्ट हुए हो, तो आप वहाँ पे अगर आपके ये बैंक नहीं है, कोई दूसरी बैंक है, तो उसमें आप आपका अकाउंट ट्रांसफ़र करा सकते हो। नवा बेनिफिट है नो अटैचमेंट। ये बेनिफिट बहुत ही बढ़िया है, यानी कि मान लो आपने अगर कुछ होम लोन लिया हो या फिर किसी से कुछ लेन देन किया हो और आप वो पैसा भर ना पाए, तो यूजुअली क्या होता है कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी या सेविंग अकाउंट्स फ्रीज कर लेती है और उससे पैसे रिकवर करती है। बट पीपीएफ अकाउंट इससे सेफ है। कोई भी क्रेडिटर या मीन्स लेनदार ये पैसे क्लेम नहीं कर सकता, ये आपको ही मिलेंगे। चलिए देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स क्या है, यानी कि नुकसान। पहला ड्रॉबैक है लॉन्ग लॉक इन पीरियड, यानी कि जैसे हमने शुरुआत में बताया था कि फ़ायदा है कि 15 साल के लिए लॉक इन रहता है, लेकिन ये एक तरह से डिसएडवांटेज है वो लोग के लिए जिन्हें थोड़े थोड़े समय में अर्जेंट रिक्वायरमेंट रहती है। पार्शल विड्रॉल अलाउड है 6 ईयर के बाद, बट शायद वो उनके लिए सफिशेंट ना हो। सेकंड है लिमिटेड लिक्विडिटी, यानी कि जो पार्शल विड्रॉल है इसमें, बट थोड़े ही उसमें आप एक परसेंटेज ही है जो उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, तो आपको तुरंत लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर सकता। जैसे कि बैंक एफडी तोड़वा सकते हो। म्यूचुअल फंड में फुल फ्लेक्सिबल होता है, आपका जो भी पैसे जमा हुए होते हैं वो आप पूरे विड्रॉ कर सकते हो किसी भी टाइम पे। तीसरा है लो कंट्रीब्यूशन लिमिट्स, यानी कि जो इसमें फ्लेक्सिबल कंट्रीब्यूशन था 500 से 1.5 लाख, लेकिन नुकसान ड्रॉबैक्स ये है कि आप इसमें 1.5 लाख से ज़्यादा पैसे जमा नहीं करा सकते, यानी कि जो ज़्यादा कमाते हैं जिनको इसमें ये स्कीम में ज़्यादा इन्वेस्ट करना है वो पॉसिबल नहीं है। ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है लिमिट और चेंज होते रहता है। रेट वेरिएबिलिटी,
इंटरेस्ट रेट वेरिएबिलिटी ये है कि इसमें हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है, और ये कभी कभी बढ़ता है और कभी कभी नीचे भी जा सकता है। तो इससे आपका जो 15 साल की जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन होगी, आपने जो कुछ फिक्स इंटरेस्ट रेट पे कैलकुलेशन किया होगा, मे बी वो आपको ना मिले। आइए देखते हैं इंटरेस्ट रेट ओवरऑल लास्ट कुछ सालों में कितना चेंज हुआ है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 2011 से 12 में 8.6% इंटरेस्ट मिलता था, और फिलहाल मिल रहा है 7.1, यानी इसमें 1.5% का पीछे हुआ है। तो ये एक ड्रॉबैक है कि इसमें आपका इंटरेस्ट रेट ओवर द ईयर आगे जाके कितना मिलेगा, इसमें कोई फिक्स नहीं है। पांचवा है नो प्रीमेच्योर क्लोजर, यानी आप 15 साल से पहले ये स्कीम बंद नहीं करवा सकते। कुछ 2 या 3 रीज़न है जिसमें ही आप जो प्रीमेच्योर क्लोजर है वो कर सकते हो, वरना आपको 15 साल के लिए रुकना ही पड़ेगा विड्रॉ करने के लिए। लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, अभी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इसमें यह है कि आप इसमें अलग अलग स्कीम अवेलेबल नहीं है, इसमें फ़िक्स है। जो परसेंटेज है वो भी फिक्स रहता है, और स्कीम भी है वो फिक्स है। जैसे म्यूचुअल फंड में बहुत सारे अलग अलग पोर्टफोलियो रहते हैं, अलग अलग कंपनीज अलग अलग सेक्टर के हिसाब से उसमें स्कीम्स अवेलेबल होती है। 7, टैक्स फ्री स्टेटस मैचिंग, इसका ये मतलब है कि फ़िलहाल पीपीएफ में आप जो जमा करते हो, तो उसमें आपकी ईयरली जो इनकम है, जो टैक्स फाइल करते हो, उसमें भी आपको बेनिफिट मिलता है। और पीपीएफ में जो इनकम है वो फुल्ली टैक्स फ्री है, यानी जब आपको 15 साल के बाद जो भी पैसा मिलेंगे वो 100% टैक्स फ्री है। बट ये स्टेटस आगे जाके चेंज हो सकता है, ये गवर्नमेंट के हाथ में है। आठवां है नो रेगुलर इनकम स्ट्रीम, यानी इसमें आप पेंशन की सुविधा नहीं उपलब्ध करा सकते। यानी कि आपको अगर पेंशन इसमें कुछ रेगुलर अगर इनकम आपको जनर बनानी है इसमें, तो इसमें जो पैसे जमा होते हैं, जो फाइनली जो आप विड्रॉ करते हो, उसे आपको पेंशन स्कीम में डालना पड़ेगा। दूसरे स्कीम्स, इंश्योरेंस स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स, वो आपको अवेलेबिलिटी कराते हैं, जिसमें आपके मीन्स जो पैसे जमा हुए होते हैं उसी स्कीम से आप मंथली या ईयरली विड्रॉ करा करके एक रेगुलर इनकम सोर्स बना सकते हो। इसमें वो फैसिलिटी नहीं है। शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है, तो इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर हम 15 साल तक साल के लाख रुपए या 1.5 लाख भरते हैं, तो हमें 15 साल के बाद कितने मिलते हैं। ओके, तो हम गूगल में सर्च कर लेते हैं पीपीएफ कैलकुलेटर। ओके, यहाँ पे आ गया है, बहुत सारे अवेलेबल है, हम पहला ही ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक एग्जांपल ऑलरेडी वो लोग ने इनबिल्ट रखा है 10,000 ईयरली इन्वेस्टमेंट का, और इंटरेस्ट रेट जो करंट है वही फिक्स है। ओके, तो 10,000 हम लोग ईयरली इन्वेस्टमेंट करते हैं 15 साल के लिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख रुपए, और उस पर जो है इंटरेस्ट मिल रहा है 1,21,000। तो टोटल हो रहा है हम लोग का 2,71,000, और ये पूरा टैक्स फ्री है, किसी भी तरह का टैक्स नहीं है हमें इस पर। चलिए तो फिर और 3 एग्जांपल देख लेते हैं, 50,000, 1 लाख और 1,50,000 का। ओके, तो ईयरली 50,000 भरने पर हम 15 साल में भर रहे हैं 7.5 लाख रुपए, और उसकी मैच्योरिटी वैल्यू हो रही है 13,56,000।
ईयरली 1 लाख। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है 15 लाख का। और 15 साल के बाद मैच्योरिटी वैल्यू हो रही है 27 लाख रुपए, यानी कि 12,12,139 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है हमें। और ये पूरा टैक्स फ्री है। अब जो हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 1.5 लाख, उस पर देख लेते हैं। ओके, तो 1,50,000 फॉर 15 ईयर्स, यानी 22,50,000 भर रहे हैं हम लोग 15 साल में। उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 18,18,209। और टोटल मैच्योरिटी वैल्यू हो रही है 40 लाख। ओके गाइस, अब यहाँ तक आ ही गए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे सभी वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।